हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यूजिंग रीअरेंजमेंट मेथड। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट मेथड क्या होता है? तो सपोज आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है और इसका हम रूट निकालना चाहते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। तो अब ये इक्वेशन क्या हो सकता है? कुछ इस तरीके से हो सकता है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इस इक्वेशन का हम लोग रूट निकालना चाहते हैं न्यूमेरिकल मेथड से, तो वह कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हम x1 निकालते हैं, फिर x2 निकालते हैं, फिर x3 निकालते हैं। अब ये x1 x2 x3 क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट इक्वेशन में, और एरर कैलकुलेट करते चलेंगे कि x3 को यहाँ पे रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, फिर x4 निकालेंगे, इवन x1 से स्टार्ट करेंगे, x1 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे fx की वैल्यू, फिर x2 रखेंगे, fx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज योर fx? दिस इज योर fx, राइट। LHS में जितना भी फंक्शन है, जितना भी आपके पास x का फंक्शन है, सभी fx होता है। RHS आपका 0 होना चाहिए। तो हम fx1 कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के करीब आनी चाहिए। फिर fx2 कैलकुलेट करेंगे, फिर fx3 कैलकुलेट करते हैं एंड सो ऑन। तो ये एक बेसिक इटरेशन मेथड का एप्लीकेशन है ना, या प्रोसेस है इटरेशन मेथड का। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग जनरली इटरेशन ही करते हैं। तो रीअरेंजमेंट मेथड क्या होता है? रीअरेंजमेंट मेथड सबसे पहले वी विल, जैसे नाम से यह स्पष्ट है, रीअरेंज। तो रीअरेंज किसको करेंगे? ये जो इक्वेशन है इसी में हम लोग रीअरेंजमेंट मेथड करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन बी, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वहाँ एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। कैन बी रीअरेंज्ड एज x इज इक्वल टू पाई x। इस तरीके से रीअरेंज करना। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले हैं तो क्या आ जाएगा ये, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है अलजेब्राइक इक्वेशन का, और यहाँ से अगर हम निकालें, सो लेट्स कैलकुलेट x। सो ये bx सब उधर चले जाएंगे तो जाएगा माइनस ax4 माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी, या x बराबर माइनस ax4 माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी अपान बी, है ना। तो दिस इज योर एफ एक्स। तो हमने एफ एक्स बराबर 0 लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस एफ एक्स में से हमने x निकाला, और जो भी x की वैल्यू आई है वी विल कॉल दिस फंक्शन एज पाई x। यही मतलब है कि इस इक्वेशन से ही एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से ही आपको x निकालना है। तब यहाँ से x की कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, x की पावर 4 में से x निकाल सकते हो, x स्क्वायर में से निकाल सकते हो। तो कौन सी वैल्यू निकालनी होगी आपको? इस तरीके से निकालना होगा कि जो फाई है, वेयर फाई एक्स इज स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ एक्स, स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू फाई एक्स, सबसे पहले एफ एक्स बराबर 0 है तो वहां से आपको x निकालना है सच दैट जो फाई एक्स आपका बने वो बहुत ही कम वेरिएशन हो x के साथ में। ओके, या तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन हमें इटरेशन के लिए तो कुछ xn+1 टाइप की चीज चाहिए होती है न्यूमेरिकल मेथड में। सो हम इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं, या इसी इक्वेशन को लिखते हैं, xn+1 इज नथिंग बट पाई x, xn+1 इज नथिंग बट पाई xn। तो एक बार जस्ट समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, रीअरेंजमेंट मेथड में एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेना है, जो आपका इक्वेशन रहेगा वहाँ वही आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। सारे इक्वेशन को एक साइड ला लेना, RHS को 0 बना देना। तो जो भी LHS में टर्म है उसी को हम लोग एफ एक्स बोल देंगे। अब इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं x इज इक्वल टू पाई एक्स, क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू फाई एक्स निकालेंगे। और ये जो x इज इक्वल टू फाई एक्स है यही आपका है इटरेशन इक्वेशन, xn+1 फाई xn। तो हमें इनिशियल कोई वैल्यू चूज करनी है, और फिर सपोज हमने x1 चूज किया,
फिर हम x2 निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, तो x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x1। फिर x2 हमें पता चल जाएगा तो फिर हम x3 निकाल सकते हैं 5x2, है ना। n बराबर अगर आप 1 रखोगे तो x2 और ये हो जाएगा x1, n बराबर 2 रखोगे तो x3, ये हो जाएगा x2, n बराबर 4 रखोगे तो ये हो जाएगा n बराबर 3 रखो, n बराबर 3, नेक्स्ट 3 तो 4 होना चाहिए ना यहाँ पर, तो 3 रखो, तो 3 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x3 का फंक्शन। फिर 5 रखोगे तो 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इटरेटेड वैल्यूज निकाल सकते हो x की। लेट्स डू एन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस रीअरेंजमेंट मेथड। एग्जांपल आपके पास है x की पावर 5, और यही एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग रेगुलर-फाल्सी मेथड, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड, जो कि उसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। सो x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको रूट निकालना है यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, सो व्हाट इज योर एफ(x)? इट्स वेरी ऑब्वियस, f(x) इज नथिंग बट दिस फंक्शन इज f(x), दिस इज योर f(x), है ना। पूरा RHS 0 है तो LHS में जो टर्म है वही f(x) होगा। तो इट इज x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, दिस इज योर f(x), करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे निकालोगे इक्वेशन x बराबर 5x, तो ये हम निकालते हैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन से x का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, x की पावर 5 नथिंग बट 2x स्क्वायर प्लस 3, दिस इंप्लाइज x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 पावर 1/5, ओके। 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/5, तो इसका मतलब है ये पावर 1/5 है, तो x की वैल्यूज रखते जाओगे तो ये वैल्यू बहुत ही कम आएगी। इसका मतलब वेरिएशन जो है, ये जो फंक्शन आपका है, इट इज ए स्लोली वेरिंग फंक्शन, इट इज ए स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ x। तो यही तो हमें चाहिए था, तो ये हमारे पास x बराबर ये फंक्शन आ गया। तो ये जो फंक्शन है इसी को हम लोग मान लेते हैं 5x, इसको हम लोग क्या मानेंगे 5x। दैट मीन्स comparing this equation, your 5x is nothing but 2x square plus 3 की पावर 1/5। तो हमने fx बराबर 0 से x बराबर 5x कैलकुलेट कर लिया, और x बराबर 5x हमें एक बार 5x मिल गया, देन वी विल यूज दिस इक्वेशन विच सेज xn प्लस 1 बराबर 5xn। तो xn प्लस 1 बराबर 5xn, तो हमारे पास 5x की ये वैल्यू है, तो अगर हम x की जगह xn रखेंगे तो यहाँ xn स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 ही रहेगा, है ना। सो दैट मीन्स xn प्लस 1 इज नथिंग बट 2xn स्क्वायर प्लस 3, 2xn स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 1/5, होल पावर 1/5। सो ये आपके पास आ गया xn प्लस 1। ये हमने कैसे निकाला है, ये 5xn है, तो इसमें आप x की जगह xn रख दीजिए, तो जैसे आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2xn स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/5। इसका मतलब xn प्लस 1 बराबर इतना आ जाएगा। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इटरेशन वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, सपोज ये आपके पास n हो गया, ये x की एग्जैक्ट वैल्यू हो गई या इटरेटेड वैल्यू हो गई xn, एंड देन यू हैव 5xn, थोड़ा सा और दूर लिखते हैं, देन यू हैव, सो दिस इज योर ओके, सो दिस इज xn, दिस इज योर fxn, ओके। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ इटरेशन कितना करना है, तो नंबर ऑफ इटरेशन आपके पास 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से नंबर ऑफ इटरेशन हो सकता है। तो n बराबर 1 पे तो ये हो जाएगा x1, फिर ये हो जाएगा fx1, n बराबर 2 पे ये हो जाएगा x2, फिर ये हो जाएगा fx2, एंड
सो वन, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक वैल्यू पता चल जाए, क्यों? क्योंकि अगर x1 पता चल गया तो x2 निकाल सकते हो। सो x2 बराबर क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा 2x1 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/5, इतनी हो जाएगी। x3 निकालोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। n बराबर अगर आप 1 रखोगे तो ये x2 बराबर 2x1 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/5, n बराबर 2 रखोगे इस इक्वेशन में, x3 बराबर 2x2 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/5, n बराबर 3 रखोगे तो x4 हो जाएगा, यहाँ x3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी एक वैल्यू पता चल गई, कोई भी एक वैल्यू अगर पता चल गई, लेट्स से x1 अगर आपको पता चल गया, आप x2 कैलकुलेट कर सकते हो, फिर x3 निकाल सकते हो, फिर x4 निकाल सकते हो। तो x1 को आप कैसे निकालोगे? तो आंसर है x1 को हम लोग गेस करके निकालते हैं। द फर्स्ट वैल्यू इन रीअरेंजमेंट मेथड इज बीइंग कैलकुलेटेड यूजिंग द गेसिंग मेथड। कैसे निकालेंगे? तो गेस करने का तरीका क्या है? गेस करने का तो आप x1 को 100 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ऐसे गेस करने में। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंकिंग्स, ओके। लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? इस सबसे पहले आप इस फंक्शन fx को प्लॉट कर लो। फंक्शन fx को क्या करो? प्लॉट करो। सो लेट्स प्लॉट दैट। तो ये आपके पास हो गया x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, perfect, yeah. And then you have, let's say this is your origin, okay. फिर यहाँ पे दो दो यूनिट ऊपर चलते, 2 4 6 8 10 एंड 12, ओके। दो दो यूनिट ऊपर जा रहे हैं, नीचे कितने जाएंगे? -2 -4 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको प्लॉट कौन सा फंक्शन करना है। आपके पास दो फंक्शन है, एक है fx, ये फंक्शन, और एक है आपके पास सॉरी phi x, दिस इज phi x नॉट fx, ये phi x है और एक है fx, ये दो फंक्शन है। तो किसको प्लॉट करोगे जिससे कि आपको x की वैल्यू मिले? आंसर है fx। क्यों? देखो, आपको x की वह वैल्यू चाहिए जो कि fx को सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स f इज इक्वल टू 0। fx बराबर 0 क्या होता है? fx बराबर 0 जहां पे आ जाएगा, जिस भी वैल्यू पे आएगा, जैसे आपने कैलकुलेट किया, fx1 निकाला, कुछ वैल्यू आया, लेट्स से 2.0 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट लेट्स सी कितना आएगा। fx2 निकालोगे 2.2 आएगा, fx 2 पॉइंट या 1.2 आया, कम आना चाहिए ना, fx 0 के आसपास आना चाहिए। फिर fx3 निकालोगे, लेट्स से ये आ गया 0.9, फिर x4 निकालोगे, ऐसे निकालते चले जाओगे 0.8, और x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे अभी। कैसे निकालते चले जाओगे? जब तक कि fx की वैल्यू एकदम 0.00000 ऐसे ऐसे ना आती जाए, 8 आ जाए, समथिंग लाइक 10 की पावर माइनस में। तो जितना fx की वैल्यू 0 के पास आएगी उतना ही रूट आपका सही होगा, ओके। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले fx को प्लॉट करते हैं। सो व्हाट वाज योर fx? fx जो आपके पास है वही इक्वेशन है, fx है आपके पास x की पावर 5 -2x स्क्वायर -3, दिस इज योर fx। इसको हम लोग प्लॉट कर ही सकते हैं, x का फंक्शन है तो प्लॉट करेंगे। तो अगर इसको प्लॉट करेंगे हम लोग, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें एक काम और करना है, y एक्सिस का तो हमने ये लिख दिया है, लेकिन x एक्सिस पे ये 0.2 हो गया, देन यू हैव 0.4, then you have 1.3 something like that, okay. Then you have 1.3 1.4 1.6 1.8, इस तरीके से आपके पास इंट्रीज हैं। तो अगर जब प्लॉट करोगे इस फंक्शन को, इसको तो प्लॉट कर ही सकते हैं हम लोग, अगर इसको जब प्लॉट करोगे तो इसका फंक्शन कैसे जाएगा? कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, when you plot that, okay. So
ओके 1 सेकेंड। सो ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे होते हुए जाएगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली वी आर प्लॉटिंग। ओके, और यहाँ से ये तरीके से लेट्स प्लॉट इट। सो ये ऐसे जाएगा और इसके बाद फिर ये यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा। ये 1.6 से थोड़ा सा यहाँ से कुछ इस तरीके से। ओके, सो या इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, सो यू लेट्स यूज दिस। यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू होगी वही हो जाएगी आपकी जाई, यानी एग्जैक्ट रूट, है ना। एग्जैक्ट रूट का मतलब ही क्या है? एग्जैक्ट रूट का मतलब है कि एफ जाई शुड बी 0, यानी एक्स एक्सिस को यह फंक्शन जहाँ पे कट करेगा एक्स की वही वैल्यू रूट हो जाएगी। तो देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वैल्यू है वो है आपकी 1.6 के आसपास आना चाहिए। 1.6 के आसपास आएगा एग्जैक्ट। तो इसका मतलब है कि अगर हमें गेस करना है तो हमें 1.6 के आसपास ही गेस करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक x, जो पहली वैल्यू हमारे पास है इटरेशन की, उसको हम मान लेते हैं 1.7। कितना मान लिया? 1.7 हमने गेस कर लिया। तो बस एक वैल्यू गेस करिए, बाकी सारे नेक्स्ट इटरेशन से हम लोग निकाल लेंगे। सो 1.7, अब एफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब 1.7 की पावर 5, देन यू हैव -2x, तो ये हो जाएगा आपके पास। ओके, सो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, है ना, क्योंकि एफ एक्स कैलकुलेट करना है। 1.7 की पावर 5 -2, 1.7 की पावर 2 -3। कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर की सहायता, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। यू विल गेट सो दिस इज 1.7। ओके, इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो कितने के बराबर आना चाहिए? कितने के बराबर आना चाहिए? तो आना तो चाहिए 0, लेकिन क्योंकि अभी आपने जस्ट फर्स्ट वैल्यू गेस की है तो ये 0 नहीं आएगा, एंड इट विल बी 5.4। इट इज 5.4। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपका रूट के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि रूट के बराबर होता है ये एग्जैक्ट रूट के बहुत क्लोज होता, तो ये 5.42 ना होकर के ये 0 के आसपास होता है। तो हम लोग x2 कैलकुलेट करेंगे। x2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये फार्मूला यूज करेंगे, n बराबर 1। ये आपके पास इटरेशन फार्मूला है। n बराबर 1 रखोगे तो x2 बराबर 2x1 स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो यहाँ पे रखोगे आप तो ये हो जाएगा 2x1 स्क्वायर 1.7 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/5। इतना हो जाएगा। जस्ट इसमें x1 की वैल्यू रख देंगे तो हमें x2 पता चल जाएगा ना। n बराबर 2 के लिए x2 होगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 1.54418। 1.54418। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x2। दिस इज योर x2। n बराबर 2 के लिए x2 आ गया। ओके, x2 आ गया। अब फिर आपको fx2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। fx2 के लिए आप फिर से यहाँ पे वैल्यू रखोगे यहाँ पे और इसको कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ fx2 1.0। सो ये x2 हो गया, दिस इज x2 ना। सो लेट मी राइट इट हियर, दिस इज x1, दिस इज x2। नेक्स्ट इटरेटेड वैल्यू x3 कैसे निकालेंगे? ये इटरेशन फार्मूला में n बराबर 2 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा x3 और यहाँ हो जाएगा x2, क्योंकि ये 1.01 आ रहा है fxn की वैल्यू या fx2 की वैल्यू, तो ये सही नहीं है क्योंकि 0 के आसपास आना चाहिए, 10 की पावर नेगेटिव में जितना ज़्यादा आ जाए। सो x3 कैलकुलेट करोगे आप। सो व्हेन यू कैलकुलेट x3 यू विल गेट 1 पॉइंट, इसमें x2 की वैल्यू रख देंगे 1.50686, 1.50686। फिर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो fx3, क्योंकि आपको fx3 कैलकुलेट करना है, तो पहले x3 फिर fx3। यहाँ पे x3 रखोगे, यहाँ पे x3 की वैल्यू मतलब 1.50686 की पावर 5 -2, 1.50686 की पावर 2 -3 रख के कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट
2.28 इंटू 10 की पावर -1, इतना आ जाएगा आपके पास। ओके राइट। फिर अभी भी ये 10 की पावर -1 है, हालांकि 10 की पावर -1 में आ गया है, लेकिन हमें इसको और एक्यूरेट बनाना है, तो इसको और 0 के आसपास आना चाहिए। तो फिर हम लोग x4 कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? इस इटरेशन फार्मूले में n बराबर 3 रख दो। तो n बराबर जब 3 रखोगे, यू विल गेट n बराबर 3, तो इधर 4 हो गया और इधर हो गया x3। ओके, सो यहाँ पे x3 की ये वैल्यू 1.50686 का स्क्वायर, फिर 3 यहाँ पर 1/5 रख के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। वी विल गेट x4 1.49792। ठीक है, फिर इस इक्वेशन से हम लोग fx4 कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें x4 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5.37 10 की पावर -2। ओके, फिर x5 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें और ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, तो इसको 10 की पावर -1 हो गया, -2 हो गया। फिर x5 कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें n बराबर 4 रखेंगे, तो ये x5 हो गया, तो इधर x4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो लेट मी राइट सम इटरेशन। ये आ जाएगा आपके पास, सो x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.49578 एंड द एरर इज 1.28, मतलब fx5 की जो वैल्यू है 1.28 10 की पावर -2 है ना। ये 5 था, ये 1 है, तो इसका मतलब एरर इसमें कम है x5 में। फिर x6 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। x6 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1.49527 3.11 10 की पावर -3। फिर x7 कैलकुलेट करेंगे। x7 जो आ जाएगा आपका 1.49514 और यह आ जाएगा 7.34 10 की पावर -4। फिर x8 आ जाएगा 1.49512 1.76 10 की पावर -4, है ना। एरर इस तरीके से डिक्रीज करता है। आप नेक्स्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, इसकी पावर x9, फिर x8, x9, x10, x11 एंड सो ऑन, और इसमें बस आपको चेक करते जाना है कि एरर कम हो रहा है कि नहीं। एरर जब बढ़ने लगेगा तो वहीं पर रुक जाना है। इस तरीके से हम लोगों ने 8th इटरेशन तक वैल्यू निकाली, और जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.49512 1.49512। ओके या सो हमारे पास जो रूट आ रहा है, रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 5 -2x² प्लस -3 इज इक्वल टू 0 कितना रहा है? x बराबर 1.4, लास्ट वैल्यू 1.49512 की वैल्यू आई है, विथ एरर। एरर जो आया है दिस इज 1.76 10 की पावर -4। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया रीअरेंजमेंट मेथड, और रीअरेंजमेंट मेथड की सहायता से हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज देखा और उसके करस्पॉन्डिंग एरर देखा, और इस तरीके से लास्ट जो रूट हमारे पास हमने निकाला 8th इटरेशन से वो है 1.49512। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन मेथड या रेगुला फाल्सी मेथड।